हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ वारका मिर्ज़ा एंड आज मैं आपके साथ में हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 2022 के साथ, जहाँ पे टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स इन आवर एग्जामिनेशन. Okay, before we start, very congratulations to all those RBI grade B aspirants जिन्होंने phase 1 एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है. very congratulations and अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कीजिए और मेहनत कीजिए, रिविजन कीजिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है आंसर राइटिंग कीजिए, उसको और स्ट्रेंथन कीजिए टू क्रैक दी फेज़ 2 एग्जामिनेशन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एस्पिरेंट्स जिनका फेज़ 1 क्लियर नहीं हुआ है, सो डू नॉट गेट डिसहार्टन, डू नॉट लूज होप एट ऑल. एक अपॉर्चुनिटी गई है तो क्या हुआ, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है. आरबीआई चली गई तो क्या हुआ है, नेक्स्ट इज़ नबार्ड, है ना. तो जो हमने प्लानिंग करी थी, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी हमने मिलके, तो वो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज़ हम नबार्ड में उसका अप्रोच और उसको स्ट्रेंथन करके और मजबूत करके और मेहनत करके नबार्ड को क्रैक करेंगे. और बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, सो डू नॉट लूज़ होप, जो भी होगा अच्छा होगा. ओके, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में गाइज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स फॉर ईएसआई. हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड उस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कोर एरियाज़ है जो आपको ऐड करने हैं. बेसिकली अगर हम बोले, दो रिसेंट इश्यूज़ जो चल रहे हैं रिगार्डिंग द टॉपिक, जो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है रिगार्डिंग द टॉपिक, जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स हैं, बेसिकली जो ट्रेंड्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना है वाइल यू आर राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. ओके, टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स. तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में गाइज. सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, भूलना नहीं है शेयर करना. ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को. ओके, सो लेट्स गो अहेड विद इट. ओके, अभिपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 के लिए फॉर 2022, जहाँ पे आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा. बेसिकली इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, देन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है अभिपीडिया के पास. विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे किस लेवल का क्वेश्चंस जो आरबीआई पूछता है हमेशा, अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, उसकी लेवल की क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ वेरी हाई, है ना. तो उसी टाइप का क्वेश्चंस हम भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट आपको पता चलेगा कि आप जब आंसर्स लिख रहे हो तो आपको कौन कौन सी पॉइंट्स आपको उसमें इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं. एक प्रॉपर फीडबैक आपको दिया जाएगा, आपके पेपर को इवैल्यूएट करके दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स. अगर 24 आवर्स में नहीं मिला तो विद इन 72 आवर्स आपको पेपर फॉर श्योर आपका इवैल्यूएशन करके आपके हाथ में मिल जाएगा. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस दिया जाएगा. हमने आप एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस प्रिपेयर किया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज. आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा. देन कीबोर्ड मोड, कोई भी आंसर होता है हम इजीली विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर हम कोई भी आंसर जल्दी से लिख देते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं. और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की बात करते हैं तो 120 वर्ड्स, 200 वर्ड्स या 600 वर्ड के आंसर्स आपको लिखने के लिए आता है. तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए टाइपिंग में स्पीड में बेसिकली. तो विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट सीरीज़ आपको आपकी स्पीड भी पता चलेगी कि विद इन कितना मिनट आप एक आंसर प्रॉपर लिख सकते हो. अगर मैक्सिमम मैं कहूँ विद इन 7 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर आप एक प्रॉपर आंसर लिख के ख़त्म कर सकते हो. तो अगर आपका स्पीड लिमिट अगर कमज़ोर है, आप वीक हो उसमें, तो अभी भी 14 to 16 डेज आर देयर इन योर हैंड. तो आप टाइपिंग अपनी सुधार सकते हो, आप टाइपिंग अपनी स्पीड जो है वो आप ठीक कर सकते हो. आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा इन दी
टेस्ट सीरीज। अ कंप्लीट इवैल्यूएशन करके आपको पेपर में मिल जाएगा कि आपके एरर्स कहाँ है, टाइपिंग एरर्स क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं क्वेश्चन में टू इनहांस द क्वालिटी। ओके, कंप्लीट टेस्ट सीरीज। एंड हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, ESI एंड मैनेजमेंट। एंड अगर आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ लेना चाहते हो, ओनली यू वांट टू टेक द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ओके गाइज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल मिल जाएगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज 7837773651। ओके, ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ओके, inclusive growth is the growth that has a high elasticity of poverty reduction. Elucidated. सबसे पहले the question is asking about elucidated. Basically elucidate means what? It means elaborate the question, elaborate your answers properly with detail, and you have to bring out the connections inciting between the inclusive growth and poverty reduction with the help of evidences and examples. So जितना आप evidences डालोगे, जितना आप examples के साथ अपने आंसर को लिखोगे, उतना ही आपका आंसर जो है वो relevant रहेगा। ओके, तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, क्वेश्चन के अंदर हमारा कीवर्ड्स कौन कौन सा है, व्हाट आर आवर कीवर्ड्स। अगर हम कीवर्ड्स देखें तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सेकंड आ जाता है हमारा पॉवर्टी रिडक्शन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब हमारे कंट्री में अगर हमारी इकोनॉमी में हम ग्रोथ देखना चाहते हैं तो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द मेन कोर एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पे हमें काम करने की जरूरत है फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द प्रोग्रेस इन आवर इकोनॉमी। तो इसके सबसे पहले सेकेंड चीज आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स पहले आपको साइड में दिमाग में कर लेना है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे हमें ग्रोथ अचीव होगा, हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स। तो लेट्स सी, पहला अगर हम देखें इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सेकेंड अगर हम देखें पॉवर्टी रिडक्शन, रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, थर्ड हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। बेसिकली हर घर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगारी मिलनी चाहिए लोगों को। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट इज रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो राइट्स, प्रिविलेजेस, अपॉर्चुनिटीज जो अपर सेक्शन को मिलता है, जो जनरल कैटेगरी को मिलता है, वही राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, प्रिविलेजेस वो वीकर सेक्शन को भी मिलना चाहिए, पुअर सेक्शन को भी मिलना चाहिए। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मैन और अ वुमेन, वहां पे भी हर एक चीज इक्वल होना चाहिए। तो इन इक्वालिटी को हमें रिड्यूस करना है। जब इन इक्वालिटी रिड्यूस करेंगे तो इट विल लीड टू ग्रोथ, है ना। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन माइग्रेशन, है ना, देन लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें आती हैं अंदर इनइक्वालिटी, तो इसको भी रिड्यूस करना है गाइज। देन फिफ्थ हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज रिड्यूस इलिटरेसी, ठीक है। देन हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। देन हम अगर ग्रोथ की बात करते हैं, देन बात आ जाती है सोशल जस्टिस की, इन्वायरमेंट की, सोशल जस्टिस, देन यहां पे इन्वायरमेंट की भी बात आ जाती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें अगर हमारी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है।
तो सबसे पहले whenever you are writing an answer, before writing an answer start thinking about the keywords. आपके keywords क्या हैं, उसके objectives क्या हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें पता चल गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में सबसे पहले हमें क्या लिखना है व्हाइल राइटिंग दी आंसर, हमारा आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देना है। बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने क्या लिखना है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिखना है। दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, ये हमें पता है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम बॉडी प्रिपेयर करेंगे एंड देन कंक्लूजन लिखेंगे। तो हमारा आंसर राइटिंग अप्रोच स्टूडेंट्स ये होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आगे हम देखेंगे हमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, ठीक है। ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम बॉडी करेंगे एंड फिर कंक्लूजन हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको बोलना है व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, है ना, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग ऑल द फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर द अपर सेक्शन। तो ये भी चीज आपको लिखनी है। इट इंश्योर्स, आप ये भी चीज ऐड कर सकते हो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, इट इंश्योर्स द फ्रूट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट reaches the poor and the marginal sections of the society, focusing a equitable growth for all the public in our country। ये भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या लिखना है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिखना है। 4 से 5 लाइन आप इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिख देना, okay। Then comes body, the main important thing। तो what are the important things that we should add in the body while writing an answers। तो सबसे पहले आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपना कंसर्न देखते हैं तो बॉडी में आपको सबसे पहले लिखना है इंक्लूसिव ग्रोथ इन बेसिकली इंश्योर्स द ह्यूमन राइट्स, है ना। बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ रिक्वायर्स, it requires a full respect of human rights कि equal rights, equal opportunities, equal privileges मिलनी चाहिए to all the sections of the society in a country, to all the segments, जो जितने भी सारे sections है, whether we are talking about the upper section, weaker section or middle section of the society। Human rights basically to generate jobs in a country, give opportunities to the public for all the segments in the country। ये हो गया। Then हम second important चीज़ इसमें add कर सकते हैं स्टूडेंट्स, creates employment opportunity, create employment opportunities for people, employment opportunities, ठीक है। basically to all the sections of the society to create a decent job, to provide a decent job which will ensure a better livelihood, which will secure a livelihood for all including the poor sections of the people too। ये भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं इसमें। इट विल रिड्यूस पॉवर्टी एंड इक्वालिटीज, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक रीज़न है कि इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस पॉवर्टी एज वेल एज इन इक्वालिटी, ठीक है। ये चीज़ें हम बॉडी में ऐड कर सकते हैं। देन हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के रिकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते हैं. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ. हम किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट्स, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स अगर किसी भी कंट्री के है तो उस कंट्री की आपको उस कंट्री का एक इंडिकेटर हम कह सकते हैं, उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या डेवलप कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ. इन्वेस्टमेंट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, देन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी क्योंकि काम मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लोगों को. तो इससे क्या होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा. देन हमारा फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पुअर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. पुअर को भी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन रह सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा सुधार उसमें आ सके. तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन्स के लिए बेसिकली अभी अर्बन एरियाज में तो जितनी भी सारे वुमेन्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करती ही हैं हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी या फिर सोशली या फिर पॉलिटिकल एरियाज में वुमेन्स अभी इन्वॉल्व रहती है. तो ये सारी चीज़ हमें रूरल एरियाज में भी देखने को मिलना चाहिए. रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट्स होने चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसीज़ होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट अभी कर रही हैं. तो जो वुमेन्स हैं उनको भी फुली पूरा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, राइट्स और प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़, टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एरियाज इन एन इकोनॉमी. तो ये आप इतनी सारी पॉइंट्स जो हैं आप बॉडी में इंक्लूड कर सकते हो गाइज. देन थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा कंक्लूजन. तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रिसेंट इश्यूज हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं रिगार्डिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ. हमने जैसे ऑब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव से रिलेट आप बॉडी में जो भी चेंजेस आई हैं वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स. देन लास्ट थिंग आ जाता है हमारा कंक्लूजन. तो कंक्लूजन बेसिकली सेज कि गवर्नमेंट्स को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमारे कंट्री में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे. तो सबसे पहली चीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्रिटिकल कंसेप्ट हम कह सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी रिडक्शन, है ना, पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करते हैं. तो येट हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है. तो इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सेक्शंस को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है. ये आपने ध्यान में ज़रूर देखना है गवर्नमेंट को. यहाँ पे हमारी कंट्री में क्या हो रहा है कि जितने भी अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जितने भी बड़े लोग हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, पुअर पीपल जो है वो और नीचे होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास भी तो है वो और धीरे धीरे नीचे ही हो जा रहे हैं. महंगाई इतनी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है, गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है. तो उस चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट को कौन कौन से मेजर्स होने चाहिए वो कंक्लूड आप कर सकते हो. आपके इंपॉर्टेंट व्यूज़ क्या है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वो आप अपने व्यूज़ दे सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. यू कैन रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ इन द कंक्लूजन. ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए टू इकोनॉमी में अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है या फिर इलिटरेसी है, तो गवर्नमेंट को कौन कौन से ऐसे मेजर्स, ट्रेंड्स लेने चाहिए, प्रोग्राम्स ऐसे करने चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो सके. तो वो आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हो. उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट को करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट. सम कल्चरल प्रोग्राम्स भी करने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट. इससे भी क्या होता है, लोग जो है बिटवीन इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनको मतलब एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो भी हर एक पर्टिकुलर एरिया में इन्वॉल्व हो सके प्रोग्राम्स के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू, जो फ्रेमवर्क बनाती है बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट की बहुत ऐसी पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है जिन्होंने लोग उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिए हैं और लेते ही आ रहे हैं. बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ से अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सैनिटेशन, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर
दिस। तो कंक्लूजन में आप ऐसे समथिंग ऐड कर सकते हो। तो सम प्रोग्राम्स ऑन कल्चरल डेवलपमेंट भी आप ऐड कर सकते हो टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री। तो इस हिसाब से आप अपने आंसर अप्रोप्रिएटली लिख सकते हो। आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच इस हिसाब से होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपने 3 to 4 लाइंस आपने लिख दिया, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े बहुत। देन बॉडी आपने लिख दिया कि व्हाट आर दी मेन पॉइंट्स, जो इश्यूज चल रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हो, जो ट्रेंड्स हैं वो आप ऐड कर सकते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, क्या क्या होनी चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर लेना कि हाँ हमारी ऑब्जेक्टिव ये है, तो उससे रिलेटेड आप बॉडी में कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। एंड देन लास्ट दी कंक्लूजन कि गवर्नमेंट को कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, स्टेप लेने चाहिए टू इन इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें को रिड्यूस करने के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी क्या क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो आपका एक फुल पैकेज कंप्लीट आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने आज एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट डे मैं आपके लिए और 1 से 2 क्वेश्चन लेकर आऊँगी रिगार्डिंग ESI। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो डू लाइक, एंड हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग ESI हम सॉल्व करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू।